ओम शांति। भगवान चमत्कार कैसे करते हैं, सिर्फ 4 तरीका जान लो। अब शिकायत नहीं, तैयारी करो। देखिए, कभी गौर किया है हम कितनी आसानी से दूसरों को, हालातों को, किस्मत को और यहाँ तक कि खुद भगवान को भी कोस देते हैं। जरा सोचिए, कोई काम बिगड़ गया तो पहला वाक्य मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, पैसे की कमी हुई तो सीधा ताना, किस्मत ही खराब है, रिश्ते टूटे तो इल्जाम, लोग ही बुरे हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से सवाल किया कि मैं कितना तैयार था? क्या मैं उस सच में उस चीज का हकदार था जिसके लिए मैं आसमान सिर पर उठा रहा हूँ? सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सत्य यही है। देखिए, भगवान किसी को भी बिना तैयारी के कुछ नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि आप तैयार हैं, लेकिन तैयार होना सिर्फ चाहे लेने से नहीं होता है। तैयार होना का मतलब है आपका मन, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी मेहनत और आपकी ऊर्जा सब एक ही दिशा में खड़ी हों। देखिए, आज का ये सफ़र आसान नहीं होगा। इस वीडियो में आप खुद से, अपनी सोच से आप बात करेंगे और लड़ेंगे और अपनी ही कई मान्यताओं पर आप सवाल उठाएंगे। और इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आज आपकी सोच का एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा जो अभी तक शायद बंद था। देखिए, हम सब अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आए जहां सब कुछ आसान हो जाए, पैसा अपने आप खींच कर आए, रिश्ते अपने आप सुधर जाएं और हर समस्या ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी उसके जीवन में थी ही नहीं। लेकिन सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चमत्कार अभी हो भी जाए तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? माना भगवान आपको अचानक बहुत सारा धन दे देते हैं, तो क्या आपकी आदतें, आपकी सोच और आपका अनुशासन इतना मजबूत है कि आप उस धन को बचा पाएं, या फिर वही पुरानी लापरवाहियां दोबारा आपको खाली कर देंगी? माना आपको अचानक वो रिश्ता मिल जाए जिसकी आप रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपने खुद को इतना बदला है कि आप उस रिश्ते में संतुलन ला पाएं, या फिर पुरानी नादानियाँ, गुस्सा और असुरक्षाएं फिर से उसे तोड़ देंगी? देखिए, भगवान चमत्कार करने में कभी देर नहीं करते हैं, पर वो इंतज़ार करते हैं आपकी तैयारी का। और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। हम बिना तैयारी के भगवान से मांगते हैं, हम बिना बदले सिर्फ चाहते हैं, और जब नहीं मिलता है तो शुरू कर देते हैं कोसना। भगवान सुनते ही नहीं। देखिए, फिर कहते हैं भगवान तो सिर्फ अमीरों के लिए है, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच तो यह है कि भगवान ना किसी अमीर के, ना किसी गरीब के, भगवान सिर्फ उसी के हैं जिसने खुद को उसके लिए तैयार कर लिया है। आज आपसे एक सीधा सवाल कहते हैं, अगर आज आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या आप उसे संभालने के लिए तैयार हैं? तो सोचिए, अगर आप तैयार हैं, अगर आपका जवाब हाँ है तो सोचिए कैसे। अगर आप रोज अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपकी आदतें आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रही हैं? क्या आपकी सोच आपको मजबूत बना रही है या कमजोर? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास साफ नहीं है तो इसका मतलब है आप तैयार नहीं हैं। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। जरा एक बच्चे का उदाहरण लीजिए। अगर 5 साल का बच्चा रो रो कर कार की मांग करे तो क्या उसका पिता उसे तुरंत कार दे देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पिता उससे प्यार नहीं करता क्या? क्योंकि पिता उसे रोक रहा है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि बच्चा कार चलाने की तैयारी में नहीं है। क्योंकि अगर कार उसके हाथ में गई तो वो अपने लिए खतरा बन जाएगा। ठीक यही सिद्धांत भगवान का है। भगवान भी आपको वही देंगे जब आप उसे संभालने के काबिल बन जाएंगे। तो अगली बार जब आपकी इच्छा पूरी ना हो तो दूसरों को मत कोसिए, खुद से पूछिए क्या मैं तैयार हूँ? और अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि ये भगवान का दंड नहीं बल्कि भगवान की सुरक्षा है। ये आपका रोकना नहीं है, ये आपका बचाव है। लेकिन हाँ, अगर आप सच में तैयार हो गए तो फिर देखिए भगवान कैसे आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां से मौके आएंगे, जहां आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे वहां से रास्ते खुलेंगे, और आप देखेंगे कि चमत्कार ही चमत्कार होगा। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने पहले खुद को बदला और फिर देखा कि भगवान कैसे
उसके लिए कार्य करते हैं। तो आज से कोसना बंद कीजिए, आज से शिकायत बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए मैं कितना तैयार हूँ, क्योंकि जिस दिन आप पूरी तरह से तैयार हो गए उस दिन भगवान आपके लिए सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि आपके लिए दौड़ेंगे। तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। आप कहेंगे तैयारी आखिर होती क्या है? क्या तैयारी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना है? क्या तैयारी का मतलब सिर्फ पैसे बचाना है? क्या तैयारी का मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल मेहनत है? नहीं, तैयारी देखिए 4 स्तरों पर होती है, मन की, शरीर की, भावनाओं की और ऊर्जा की। पहला स्तर मन की तैयारी। अगर आपका मन बिखरा हुआ है, अगर आप हर रोज़ बस चिंता, गुस्सा और तुलना में फंसे रहते हैं, तो फिर भगवान आपको वही देंगे जो आपके भीतर है। मन की तैयारी का मतलब है आपकी सोच साफ हो, आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, और सबसे बड़ी बात आप लगातार उस पर ध्यान रख सकें। लेकिन होता क्या है, अधिकांश लोग दिन भर एक ही इच्छा बदलते रहते। सुबह बोलेंगे काश मेरे पास एक घर होता, दोपहर में काश कोई बड़ा बिजनेस मिल जाए, रात को काश मेरी ज़िंदगी सुकून से भर जाए। अब जरा सोचिए, अगर आप भगवान के सामने हर पल नई नई फरमाइश रखते रहेंगे तो भगवान किसे पूरा करेंगे? आप खुद ही तय नहीं कर पाए कि आपको चाहिए क्या है। इसलिए याद रखिए, मन की तैयारी का पहला सबक है स्पष्टता। आप जितने स्पष्ट होंगे भगवान उतना ही तेज आपके लिए काम करेंगे। दूसरा स्तर है शरीर की तैयारी। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको बड़े मौके मिलें, पर आपका शरीर ही बीमारियों में डूबा है, आप में ऊर्जा ही नहीं है, तो आप मौके का उपयोग कैसे करेंगे? शरीर की तैयारी का मतलब है अनुशासन, समय पर उठना, मेहनत करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। भगवान आपको बड़ा मंच तभी देंगे जब आप उसे निभाने लायक शारीरिक ताकत लेकर के आएंगे। तीसरा स्तर भावनाओं की तैयारी। ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम सब अपने अतीत के ख्वाबों में जीते हैं। हम पुरानी गलतियों को ढोते रहते हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने छोड़ा, किसी ने बुरा कहा, और हम उस दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप आज भी अपने अंदर गुस्सा, कड़वाहट और शिकायतें लिए बैठे हैं तो फिर भगवान आपके लिए कैसे नए द्वार खोलेंगे? आप अपने ही भीतर जगह खाली नहीं कर पाए तो नया कहाँ समाएगा? भावनाओं की तैयारी का मतलब है क्षमा, छोड़ देना, दिल को साफ करना। तभी तो आप नई ऊर्जा, नए रिश्तों और नए अवसरों का स्वागत कर पाएंगे। और चौथा स्तर ऊर्जा की तैयारी। दुनिया में सबसे गहरा विज्ञान यही है, आपका वाइब्रेशन, आपकी कंपन, आपकी ऊर्जा। अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे जाती है और फिर आप वैसे ही हालात आकर्षित करते हैं। अगर आप कृतज्ञ रहते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है और फिर ब्रह्मांड आपको और आशीर्वाद देता है। ऊर्जा की तैयारी का मतलब है अपने वाइब्रेशन को इतना ऊंचा करना कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो आपके पास खींचकर खुद आए। अब सोचिए, अगर ये चारों स्तर पूरे नहीं हैं तो आप तैयार कहाँ हैं? आप सिर्फ मांग रहे हैं। लेकिन तैयारी के बिना मांगना ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा मैराथन दौड़ने का सपना देखे बिना जूते पहने, बिना अभ्यास किए, तो सवाल वही लौट कर आता है, आप कितना तैयार हो। देखिए, आपको एक और बात बताते हैं। एक आदमी रोज़ मंदिर जाकर के भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे लॉटरी जितवा दो। सालों बीत गए, वो रोज़ यही कहता रहा। आखिर एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना सुनकर बोले, बेटा मैं तुझे लॉटरी जितवा दूं, पर पहले टिकट तो खरीद। यही हमारी हालत है, हम चमत्कार चाहते हैं पर पहला कदम उठाने को तैयार नहीं। हम इंतज़ार करते हैं कि सब अपने आप हो जाए, लेकिन भगवान कहते हैं पहला कदम तुम उठाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए धरती आसमान हिला दूंगा। और सच यही है, तैयारी मतलब है पहला कदम। आपने अगर पहला कदम ईमानदारी से उठाया तो भगवान 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। और आप बैठकर अगर आप कोसते रहेंगे तो याद रखिए, शिकायत की ऊर्जा सिर्फ और शिकायतें ही लाती है, गुस्से की ऊर्जा सिर्फ दर्द लाती है और निराशा की ऊर्जा सिर्फ निराशाएं ही खींचती है।
अब आपसे पूछना चाहेंगे, आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र है जहां आप सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं? क्या वो पैसा है, क्या वो रिश्ते हैं, क्या वो आपका करियर है, या फिर आपका खुद का आत्मविश्वास? जिस जगह आप सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं, यकीन मानिए वही जगह है जहां आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है। तो आज से नियम बना लीजिए, कोसना बंद है। हर बात जब आप शिकायत करने लगें तो तुरंत खुद से पूछिए, मैंने अब तक तैयारी में क्या किया है? और अगर जवाब कुछ नहीं है तो तय कर लीजिए कि अब वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि भगवान का नियम साफ स्पष्ट है, तैयार हो तो मिलेगा, तैयार नहीं तो इंतज़ार करो। और याद रखिए, इंतज़ार कभी सज़ा नहीं, इंतज़ार तैयारी का हिस्सा है। वो बीज जो मिट्टी में पड़ा है, वो बीज अभी फल नहीं देगा, उसे समय लगेगा, उसे अंधेरे से होकर गुजरना होगा, उसे जड़ों में मजबूत होना होगा। लेकिन जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, वो अंकुरित होकर बाहर निकलेगा, और फिर देखना वही छोटा सा बीज कैसे विशाल वृक्ष में बदलता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अभी अंधेरा है तो इसे कोसिए मत। ये वही अंधेरा है जो आपको जड़ें दे रहा है, ये वही इंतज़ार है जो आपको तैयार कर रहा है। और जिस दिन आप अपने अंदर से तैयार हो गए, उस दिन आपकी हर प्रार्थना, हर इच्छा, हर सपना हकीकत बन जाएगा। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि तैयारी के बिना कोई चमत्कार संभव नहीं, तो आखिर सवाल उठता है, तैयारी कैसे करें? देखिए, तैयारी का पहला नियम है हर दिन अपने आप को पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बनाना, चाहे वो सोच में हो, काम में हो, आदतों में हो, या फिर रिश्तों में। आपको हर दिन अपने भीतर वो बदलाव लाना है जो आपको उस मंजिल के एक कदम और करीब ले जाए। भगवान आपके बड़े बड़े सपनों को तुरंत पूरा नहीं करते, वो छोटे छोटे संकेतों से शुरुआत करते हैं। आप सुबह एक अच्छी आदत डालें, शाम को कोई छोटी जीत पाएं, और धीरे धीरे आपकी तैयारी पक्की होती चली जाती है। अब एक कठोर बात सुन लीजिए, अगर आप अभी भी सोचते हैं कि सिर्फ प्रार्थना करने से, सिर्फ रोने धोने से, या सिर्फ शिकायत करने से चमत्कार होगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। भगवान किसी के आंसू नहीं गिनते, भगवान सिर्फ ऊर्जा देखते हैं, और आपकी तैयारी ही आपकी ऊंची सबसे ऊर्जा है। तो आज से क्या करना है? सबसे पहला, हर शिकायत को तुरंत तैयारी में बदलना। उदाहरण के लिए, अगर पैसे की कमी है तो अगली बार जब कोसने का मन हो तो खुद से पूछना, मैंने अपनी कौशल बढ़ाने के लिए क्या किया? अगर रिश्तों की कमी है तो खुद से पूछना, मैंने अपने स्वभाव को सुधारने के लिए क्या किया? अगर आत्मविश्वास की कमी है तो खुद से पूछना, मैंने खुद पर विश्वास जगाने के लिए क्या कदम उठाया है? दूसरा, अपनी जीत का छोटा सा जश्न मनाना, क्योंकि भगवान उसी पर नज़र रखते हैं जो कृतज्ञ हैं। जितनी कृतज्ञता उतनी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा उतना तेज चमत्कार। अब एक और गहरी सच्चाई आपको बताते हैं, भगवान कभी आपको वो नहीं देंगे जिसके लिए आप रो रहे हैं। भगवान हमेशा आपको वही देते हैं जिसके लिए आप खड़े हो गए हैं। खड़े होना मतलब है अपनी जिम्मेदारी लेना, तैयार होना, और दुनिया को दिखाना कि हाँ, अब मैं संभाल सकता हूँ। याद रखिए, कोई सपना इतना बड़ा नहीं कि पूरा ना हो सके, और कोई इंसान इतना छोटा नहीं कि पूरा ना कर सके। बस फ़र्क तैयारी का है। तो आज से जब भी आपका मन किसी को कोसने लगे, जब भी आप हालात पर गुस्सा करने लगें, जब भी आप अपनी किस्मत को दोष देने लगें, तो तुरंत अपने आप से कहिए, रुको, पहले तैयार हो, क्योंकि जिस दिन आप ये मंत्र अपनाएंगे उस दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आपने ये बात को ध्यान से सुना, इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं, आप बदलने भी आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके लिए चमत्कार करें, तो इस वीडियो के बाद उठाइए पहला कदम। छोटा हो भले, लेकिन सच्चा हो। और अगर आप मानते हैं कि आज से शिकायत छोड़कर तैयारी करना शुरू करनी है, तो संकल्प लीजिए कि मैं अपनी तैयारी से चमत्कार करूंगा। और आपसे लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि आज से शिकायत छोड़ो और तैयारी शुरू करो, और देखो फिर भगवान कैसे आपके जीवन में दरवाजे पर दरवाजे खोलते हैं। जहां अभी अंधेरा है वहां रोशनी होगी, जहां रुकावट है वहां रास्ता होगा, और जहां निराशा है वहां सचमुच में चमत्कार होगा। ओम शांति।